ये बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा भाई क्यों जलाया, क्या करा था इसने? किल्लर किल्लर जवाब दिया, ये जात की भंगन थी। और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं थी। किल्लर किल्लर जवाब दिया, ये जात की भंगन थी कि तेरा पति गिरफ्तार है हमारे पास, तूने अगर बयान गलत दे दिए, अगर सच्चाई बता दी न्यायालय के आगे, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और उस लेडी ने CRPC 164 के अंदर स्टेटमेंट, उस दबिश के वजह से वही एक्सीडेंट की स्टेटमेंट देनी पड़ी। रात भर पुलिस स्टेशन में हमें पीटा और हमें, मेरे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और कहा था कि अगर कोर्ट में जरा सा भी बयान गलत दे दिया तो तुम्हें सदा के लिए जेल भेज देंगे, क्योंकि उसकी लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। ऐसे दलित लड़की के साथ बलात्कार था और उसको जिंदा जला दिया गया था। इससे बड़ा अपराध, जघन्य अपराध क्या हो सकता था? हमने इंतजार करते रहे और प्रोटेस्ट हमारा जारी रहा। उस टाइम दिन में धूप, बरसात, बुरा हाल था और पुलिस हम पर हावी हो रखी थी कि भैया जाओ यहाँ से। अपने महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। हमारे महापुरुषों का संघर्ष हमारे मन में हमेशा रहेगा और जारी रहेगा। इसके लिए ना हमारे पास एक ही दवा है, एक ही इलाज है, बहुजन समाज पार्टी, और इसके अलावा कोई नहीं है। हमारा दुख कौन सह सकता है, सुन सकता है? कोई भी नहीं। आज तक किसी पार्टी ने सुना है? हमारे हक अधिकार किसने दिए? हक अधिकार तो हमारे महापुरुष दे गए। अब तो हमारे उस अधिकारों पे हमारे को इम्प्लीमेंट चाहिए। और ये जो दिल्ली कैंट वाला केस हुआ तो मेरे गांव से मेरे पास कॉल आया कि हरदयाल भाई ऐसे ऐसे लड़की को गलत काम करके जला दिया गया है। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो उनको 4 लोग थे। एक ब्राह्मण था उसमें, एक हमारे यहाँ विधायक रहता है उसके चाचा था, का लड़का कुलदीप था, एक वहाँ पर शमशान घाट में रहने वाला मुस्लिम था सलीम अहमद, नंबर 4 पे था एक हमारे दलित समाज से था। लेकिन चारों के चारों मेरे सामने लोग अकेले में मुझे ले गए और गिड़गिड़ाने लगे, हरदयाल भाई मुझसे गलतियाँ हो गई हैं। मैंने क्या करा? कहता भाई ऐसे ऐसे गलत काम करके अब हमें लगा कि मर जाएगी, बेहोश थी, अनकॉन्शियस थी, उन्होंने उसको उसके पिताजी के बगैर जला दिया उसको। जब उन्होंने ये बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा भाई क्यों जलाया, क्या करा था इसने? तो पंडित ने किल्लर किल्लर जवाब दिया, ये जात की भंगन थी। और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं थी। और हमारे यहाँ के जो देश के जितने भी पुलिस स्टेशन है, हमारे SC/ST एक्ट पर इम्प्लीमेंट ही नहीं करते उन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो मैंने वहीं पर जिस लड़के ने मुझे कॉल किया था, उस लड़के के फ़ोन से मैंने उसी टाइम कॉल किया कि भैया यहाँ पर ऐसे ऐसे 8-9 साल की लड़की के साथ में गलत काम करके उसे जला दिया गया है। पब्लिक इतनी इकट्ठी हो गई थी, उन चारों को शायद मौके पे ही जान से मार सकती थी। हमने उसको एज ए सेव किया। शायद मुझे लगता है वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मैंने उसे बचाना नहीं चाहिए था। लेकिन क्या करें, हमारे अंदर महापुरुषों की विचारधारा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो भी कुछ हमें मिले अपने संविधान से मिले, इसलिए हमने उसको ठीक ठाक हालत में पुलिस के हवाले किया। लेकिन देखा कि वो जो लड़की को जला दिया गया था वो पूरी तरह जली नहीं थी। उस पर जब हमने पानी डालना शुरू करा, गांव के कुछ लोग थे और मैं भी था उसमें, तो पुलिस ने हमारी बाल्टियाँ रोकी पानी डालते में, हमारे को पीटना शुरू कर दिया, हमारे पर लाठीचार्ज कर दिया मौके पे। मैंने ये तो मामला बहुत बेकार हो जाएगा और हम ये सबूत ही जब नहीं रहेंगे तो हम सज़ा कैसे दिला पाएंगे। तो उसी टाइम पे मेरे फ़ोन में एक नंबर था, जागो समाज जागो चैनल का, एड्रेस का नाम सुनील अंजाना है। मैंने उसको कॉल किया तो उसकी भी क्वालिटी रही, बहुत अच्छा रहा कि वो उसी टाइम फेसबुक लाइव अपने घर से आ गया और उसने लाइव में ये सब कुछ बताया। और रास्ते में उसने स्कूटर पे, 2 व्हीलर्स पे था तो 2 व्हीलर्स पे उसने सबको बताया लाइव आके फेसबुक। और वहाँ पर आकर देखा तो बड़ा बुरा हाल था, लाठी चार्ज कर रखी थी, मारपीट चल रही थी और कुछ बॉडी के पार्ट्स हम जब तक पानी से डाल को उस बॉडी से सेव कर चुके थे, जिसमें कि हमें आज तक पूरे पार्ट नहीं मिले बॉडी के, सिर्फ पैर ही मिले हमें को।
जिसमें हमारा मुंडी, चेस्ट, कमर, कूल्हा, ये वाले बॉडी के पार्ट्स हमें आज तक नहीं मिले। मैंने इस बात की स्टेटमेंट CRPC 164 के तहत आपने जज साहब को भी दी है। मैं आशा करता हूँ संविधान के मुताबिक हमें न्याय मिले। अच्छा, तो अब उम्मीद थी कि वो बच्चे ना, तो हमने देखा वहाँ पर मौके पे और अपराधियों को गिरफ्तार तो हमने कराया था, लेकिन लड़की के मम्मी पापा को पुलिस ने उसी टाइम रात को गिरफ्तार कर लिया। ये अचंभे वाली बात थी। जिसके बेटी की जला दी गई है, जिसकी बेटी का बलात्कार कर दिया गया है, उसके मम्मी पापा को मतलब गिरफ्तार कर लिया मौके पे ही। हम सभी उसी टाइम पे पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन का डोर बंद कर दिया, हमें अंदर नहीं जाने दिया। और उनके साथ में 2-3-4 लोग और लेडीजें जो थी गांव की, वो भी गिरफ्तार कर ली थी। और पुलिस स्टेशन में उनके साथ क्या किया जा रहा था? सिर्फ पिटाई कि अपने बयान बदल दो, नहीं तो तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे हम, सिर्फ बयान बदल दो। और बयान क्या थे कि इस बलात्कार और हत्या के मुकदमे में SC/ST एट्रोसिटीज के अगेंस्ट सिर्फ इसको एक एक्सीडेंट का मुकदमा डिक्लेयर करो। उसके हस्बैंड को, जिसकी बेटी की डेथ हुई थी, उसके पिताजी को पुलिस में गैर कानूनन बंधक बना के रख लिया, उनकी पिटाइयाँ करी। और उसके मम्मी को कहा चलो CRPC 164 की स्टेटमेंट देने चलो कोर्ट। उसी टाइम पर सुबह करीब 2-2:30 बजे करीब उसको स्टेटमेंट देने के लिए कोर्ट लेके गए। तेरा पति गिरफ्तार है हमारे पास, तूने अगर बयान गलत दे दिए, अगर सच्चाई बता दी न्यायालय आके, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और उस लेडी ने CRPC 164 के अंदर स्टेटमेंट उस दबिश के वजह से वही एक्सीडेंट की स्टेटमेंट देनी पड़ी। वो करीब 5-6 बजे का वापस आई, जब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी था, क्योंकि उसकी लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। ऐसे दलित लड़की के साथ बलात्कार था और उसको जिंदा जला दिया गया था। इससे बड़ा अपराध, जघन्य अपराध क्या हो सकता था? हमने इंतजार करते रहे और प्रोटेस्ट हमारा जारी रहा। उस टाइम दिन में धूप, बरसात, बुरा हाल था, और पुलिस हम पर हावी हो रखी थी कि भैया जाओ यहाँ से, लेकिन हमें जाना नहीं था। हमें पता था जाने तो एक ही बार गवानी है, लेकिन अपने महापुरुषों के उस संविधान की पालना करनी है और उसके तहत हमको न्याय दिलाना है इनको। और जब वो लड़की के मम्मी पापा जब आए पुलिस की इलीगल डिटेंशन से निकलकर, मतलब गैर कानूनी बंधक बनाया था जो, उनको निकलकर आए, जब हमने उनसे पर्सनली पूछा क्या हुआ, कैसे ही उदास हो, क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने बताया रात भर पुलिस स्टेशन में हमें पीटा और हमें, मेरे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और कहा था कि अगर कोर्ट में जरा सा भी बयान गलत दे दिया तो तुम्हें सदा के लिए जेल भेज देंगे, हम तुम्हें ही फांसी दे देंगे। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? हमें आज भी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे विश्वास है। हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और हमने प्रोटेस्ट जारी कर दिया। और वहाँ पर अलग अलग पार्टियों के लोग आए, कोई पैसे की बात करता था, कोई कुछ बात करता था, लेकिन बेटी को न्याय दिलाने की बातें किसी ने नहीं की। हमें उस बेटी के लिए न्याय चाहिए, उन चारों दरिंदों को फांसी चाहिए, हमारे साथ में जो अत्याचार हुआ है उसका बदला चाहिए, उस पुलिस वालों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसा वो सस्पेंड होनी चाहिए। और ये अत्याचार हम कब तक सहते रहेंगे? हमारे लिए वो नई कठोर कानून बन के आने चाहिए ताकि हमारी बेटियों के साथ हमारी महिलाएं सदा के लिए सुरक्षित हो जाए। ये कब होगा हमारे साथ में? ये अत्याचार हम कब तक सहते रहेंगे? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती आज तक। हमेशा पुलिस हमारे साथ अत्याचार पे अत्याचार करती रहती है, कभी भी हमें न्याय दिलाने की बात नहीं करती। केस को डाइवर्ट, केस को दबाया जाता है, केस को बदला जाता है, न्याय की बातें नहीं करती। वहाँ पर तो यहाँ तक की बात हो रही थी, उस बंदे ने जात खुल्लम खुल्ला बोला, मैंने भाई क्यों मारा उसको? कह रहा है जात की भंगन थी साली। ये बात बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। ये बयान मैं जज साहब को भी देकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है इसका न्याय मिलेगा। उन 4 लोगों को फांसी मिलनी चाहिए। और ये बात आज मेरे दिल पे इतना वो है, क्या बताऊँ मैं, मेरे को माइक पे ज़्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं है। ये कभी बर्दाश्त नहीं रहेगा। ये बहुत अपराध किया हमारे साथ में। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, बस उम्मीद करता हूँ न्याय की। और
चार्जशीट कल फाइल होगी है हमारे यहाँ कोर्ट में, 400 पेजेस की चार्जशीट है। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मीडिया इस केस को अपडेट रखे, ताकि पब्लिक में पता रहे हमारे साथ में कैसे अत्याचार होता है, कैसे केस को बदला जाता है। मैं इसी बात के लिए अपने बात को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बिल्कुल, मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, कानूनी न्याय की लड़ना चाहता हूँ, न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। और मैं बहुजन समाज पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, और उसके लिए तन मन धन हर तरीके से निछावर कुर्बान है मेरी। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे भाई साहब हैं